This is always uplifting with the worship team, Aju, and it's going to be it's a good time in the presence of God. अज्जू और दल के साथ ये बहुत ही अच्छा समय होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, और ये हमें ऊपर की ओर उठा देता है. We are so blessed to have a wonderful team. It has been from the very beginning that God has provided a good team that we can those who can cater the presence of God, cater us into the presence of God. और ये बहुत ही बड़ी आशीष हमारे लिए रही है. इतने समय से इतना समय हो गया है कि ऐसा बेहतरीन दल हमारे साथ रहा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लेकर जाते हैं. You know, when we worship Jesus Christ, आपको पता है जब हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, when we praise Him, जब हम उसकी प्रशंसा करते the हैं, Bible says that God dwells in the praises of His people. बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होता है. You know, God comes down and stays there wherever there is praise and worship of God. जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर के लोग उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, वहाँ परमेश्वर आकर उनके बीच में वास करता है. I have told this before. इस बात को मैंने पहले भी बताया है. You know, whenever you praise somebody, जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, when you talk good of someone, जब आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, when you feel that somebody is really nice, और जब आपको लगता है कि कोई सच में बहुत अच्छा व्यक्ति है. you know, if I tell you that sister, you are wearing a very nice dress, अगर हम आपसे कहें कि बहन आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, and सुंदर कपड़े पहन you're रखे, looking beautiful, और आप सुंदर लग रही हैं, how do you feel? How does it feel? How would she feel there? तो उनको कैसा महसूस होगा या आपको कैसा महसूस होगा ऐसा She will सुनकर? feel out of everybody. उनको ऐसा लगेगा कि वो सबसे अलग हैं, सबसे खास हैं. You know, Pastor Daniel saw me and looked to me that I'm looking really good. और वो ये कहेंगे कि पास्टर डैनियल ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि हाँ मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ. You know, when your husband or your wife praises you and says that you are the most beautiful person that I have ever got you in my life, जब पति या पत्नी एक दूसरे की तारीफ ये कहकर करते हैं कि सबसे सुंदर सबसे बेहतरीन इंसान आप ही हो सारे संसार भर में जिसे मैंने पाया है, you will like that and you would like to come and stay and talk to that person, stay with that person. तो आपको अच्छा लगता है उस व्यक्ति के पास आना और उसी के साथ रहना आपको अच्छा लगता है. Those who speak good about you, जो लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, those who think good about you, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, those who value you, जो आपकी कीमत समझते हैं, you try to hang out around them. आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं. This is exactly the same way when you speak good about God. इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के बारे में अच्छा बोलते हैं, We are not telling any lie about God. We are not telling him that, just flattering him. हम परमेश्वर को कोई झूठ नहीं बोल रहे या फिर कोई फुसलाने वाली बातें परमेश्वर को नहीं कह रहे. You know, God is good. आपको पता है परमेश्वर अच्छा है. So we are coming to God and we say, God, you have been so good to me and I thank you. और हम परमेश्वर के पास आकर ये कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. You know, the other day I was with in the marriage, in my daughter's marriage, I was there with Robin and his wife. और पास्टर डैनियल अपनी बेटी की शादी में रॉबिन और उनकी पत्नी के साथ थे. And Robin's wife she had dressed up so well. और रॉबिन भाई को आप जानते होंगे, उनकी पत्नी ने बड़े अच्छे से अपने आप को वो तैयार करके आई थी. And she was there. The whole family came to the wedding. और वो उनका पूरा परिवार शादी में आया हुआ था. I looked at her. और पास्टर डैनियल ने उनको जब देखा, and I told Robin, और रॉबिन से इन्होंने कहा, Robin, your wife is looking very gorgeous. और उन्होंने कहा कि रॉबिन तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही हैं. And I asked Robin's wife, और इन्होंने रॉबिन की पत्नी से पूछा, has he told you any time that you are gorgeous, you are beautiful? और इन्होंने उनसे पूछा, रॉबिन से पूछा, अब उनकी पत्नी से पूछा कि क्या कभी तुम्हारे पति ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो? नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं. बोलने लगे कभी नहीं बोलते. Because you know, we are Indian people, we do not want to talk good, we do not want to praise people. क्योंकि हम भारतीय लोगों की मानसिकता इस तरह से होती है कि हम लोगों की तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना उनके मुंह पर पसंद नहीं करते. Remember how many times you have told your wife that she is so beautiful. आप याद करें उस समय को कि आपने कितनी बार अपनी पत्नी से ये कहा है कि आप बहुत सुंदर हो. Very rare.
बहुत कम बार कहा We होगा। know they are beautiful. हम जानते हैं कि हमारी पत्नियां सुंदर है, Even if you're realizing they are so nice and so wonderful, जबकि आपको इस बात का एहसास है कि आपकी पत्नी बहुत ही बेहतरीन औरत है, बहुत ही अच्छी है, but you do not go to them in front of them and in front of her and tell her that she is nice and she is wonderful. लेकिन फिर भी आप जाकर अपनी पत्नी से कहते नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है। Even though your husband is very nice, जबकि आपका पति भी इसी तरीके से बहुत अच्छा इंसान होगा, very kind and cares about you, बड़ी आपकी देखभाल करता होगा, बड़ा ही कृपालु स्वभाव का होगा, but sometimes we just keep it in our mind. लेकिन कई बार बस इस बात को हम अपने दिमाग में ही रखते हैं, We think about it, हम इसके बारे में बस सोचते हैं, but the other person, your husband, doesn't know what you think. लेकिन आपके पति को तो नहीं पता कि आप सोचते क्या हैं। But when you go and you open your mouth and talk to him that, oh, you are so nice and you are so caring, you are so good, लेकिन जब आप जाती हैं अपने पति के सामने अपना मुंह खोलकर बताती हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बड़ी परवाह करते हो, मेरी बहुत देखभाल करते हो, oh, he feels so good. तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। And he will think like you are the best person in the whole world. और फिर आपके पति को लगेगा कि आप जो उसकी पत्नी हैं संसार की सबसे बेहतरीन स्त्री हैं, And he will like to come and hang out with you. और फिर वो चाहेंगे कि आपके पास आएं और आपके साथ समय बिताएं। It's the same with God. ऐसा ही परमेश्वर के भी साथ है। Our God is a God of emotion. हमारा परमेश्वर भावनाओं का परमेश्वर है। Our God has emotion. हमारे परमेश्वर के पास भावनाएं हैं। Love is an expression of your emotion. प्रेम आपकी भावनाओं का एक प्रगटीकरण है। Anger is an expression of our emotion. गुस्सा आना हमारी भावनाओं का एक फल है। Getting attracted to some people, getting out of some people, it's an expression of emotion. जब आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं या किसी से अपने आप को दूर करते हैं तो ये आपकी भावनाओं का प्रकट होना होता है। Bible says बाइबल ये कहती है God loved the world so much परमेश्वर ने संसार के लोगों से इतना प्यार किया that he came down from heaven and came to people. कि वो स्वर्ग से नीचे उतर आया, लोगों के पास आ गया। The word became flesh and he dwelt among us वचन देहधारी हुआ, शरीर के रूप में आ गया और हमारे बीच में रहने लगा, because he loved us so much. इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता So था। when you talk to God तो जब आप परमेश्वर से बात करते हैं in the corner of your room, अपने रूम के कोने में, it doesn't matter how difficult, how adverse the situation is. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन की परिस्थिति कितनी ज्यादा विपरीत है, कितनी मुश्किल है। It doesn't matter how challenging your circumstances are. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण हैं। You go to the corner of your room. आप अपने कमरे में एक कोने में जाएं, You are all alone there. आप वहां अकेले हैं बिल्कुल, And you close your eyes and you says, God, I just want to talk to you for a moment. और आप अपनी आंखों को बंद करके कहें कि परमेश्वर मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता And you हूं, whisper with your voice और आप अपनी आवाज में धीमे से उसको कहते हैं and say, God, even though I am going through trouble, going through hardship, you are so good. आप ये कहते हैं कि परमेश्वर जबकि मैं मुश्किल से होकर गुजर रहा हूँ, कठिन समय से होकर गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे हैं। You are a wonderful God because you have promised that you will never leave me nor forsake me. आप बहुत ही अद्भुत परमेश्वर हैं क्योंकि आपने वादा किया है कि मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। You are such an amazing God that you are King of Kings and your everything, all my circumstances is in your hand. आप इतने अद्भुत हैं, आप राजाओं के राजा हैं, मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां आपके हाथों में हैं। You are an amazing God. आप एक अद्भुत परमेश्वर You हैं, are a wonderful God. आप एक बेहतरीन परमेश्वर हैं। When you talk good about God, जब आप परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, when you talk to him that how wonderful he is, जब आप उससे बातें करते हैं कि वो कितना अच्छा है, when you tell him how beautiful he is, जब आप उसको बताते हैं कि वो कितना सुंदर है, when you tell him that how sweet his name is to your ear, जब आप बताते हैं उसको कि उसका नाम आपके कानों में आपको कितना मधुर सुनाई देता है, from heaven God listens to what you whisper तो स्वर्ग से परमेश्वर सुनता है आप अपनी धीमी आवाज में उससे and he क्या comes कहते and हैं, tells you, tell me again, I like it. और वो आपके पास आकर आपसे कहता है फिर से बोल, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है, I like to hear good thing about myself. मुझे अपने बारे में तेरे मुंह से अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता And है। you are not telling a lie.
और आप उससे झूठ नहीं बोल रहे होते, but you are telling the truth. You are opening your mouth and telling God how wonderful He is. आप उससे सच कह रहे हैं, अपना मुंह खोलकर बता रहे हैं कि वो आपके लिए कितना अद्भुत बेहतरीन है, And that God comes down, leaving heaven, into your presence. और वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर आपके बीच में आ जाता है, And He comes down and sits right beside you. और वो आता है बिल्कुल आपके पास आकर बैठ जाता He है, just puts His hand right beside you. और अपना हाथ आपके कंधे पर रख लेता है, And He will say, tell me some good thing. और वो कहता है कि मुझे कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताओ, I want to hear it. मैं इसे सुनना चाहता हूँ, I want to stay with you मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, because you talk good about me. क्योंकि तुम मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलते हो। That is what it says, that God dwells in the praises of His people. इसी का मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों की उपस्थिति में वास करता है, रहता है। When you and I praise Him, जब आप और मैं उसकी प्रशंसा करते in हैं, spite of our challenges, हमारी चुनौतियों के बावजूद in भी, spite of our difficulties, हमारी मुश्किलों के बावजूद भी, God comes and stays with us. परमेश्वर आता है और हमारे साथ रहता है। And when He stays with और us, जब वो हमारे साथ रहता है, when He stays with us, जब वो हमारे साथ रहता है, can you imagine the mighty God, the maker of heavens and the earth? क्या आप सोच कर देख सकते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचयिता, The most powerful God staying with you? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहता है? Can you figure out, can you imagine that strong and powerful God staying with you? क्या आप इस बात को कल्पना करके देख सकते हैं कि ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहता है? Can you imagine the rich and famous God hanging out with you? क्या आप कल्पना करके देख सकते हैं कि इतना धनी परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर आपके साथ घूमता है? If that God is hanging out with you, अगर वो परमेश्वर आपके साथ घूमता है you are sticking to Him, और आप उसके साथ चिपके रहते हैं, there is nothing in the world that can bring fear into your life. तो फिर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके जीवन में डर ला सके। There is nothing in the world that can bring insecurity into your life. कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में आपको लगेगा कि अब तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। God wants to stay with you. परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is wonderful. I was reading the Bible yesterday, और ये बहुत ही बेहतरीन बात है। बीते कल मैं बाइबल को जब पढ़ रहा and था, I thought I will just talk about it. और मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपसे बात In करूंगा। Psalm chapter 9, भजन संहिता 9 अध्याय में, Psalm chapter 9, verse 7 to 13, भजन संहिता 9 अध्याय 7 से लेकर 13 वचन को जब देखते हैं, it talks about God is in control. ये वचन यहाँ पर बात करते हैं कि परमेश्वर सब चीजों का नियंत्रण अपने हाथ में रखे हुए It है। talks about God is the king. ये वचन बताते हैं कि परमेश्वर राजा है। Yesterday there was election in Himachal Pradesh. बीते कल हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था। There were people, those who came to vote for their king, their ruler. लोग आए थे अपने शासक के लिए, अपने राजा के लिए मतदान देने के लिए। Whoever they liked, whoever they thought they are going to work for them, they went and voted for them. और जनता ने ये सोचा कि जो भी इनके लिए काम करेगा या जो जिसको भी ये पसंद करते हैं उसी को ये वोट देंगे। There were people, there were parties, there were Congress, there were BJP, there were Aam Aadmi Party. They all came and they announced the vote prachar. और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थी और कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, और वहाँ पर उनके चुनाव का प्रचार हो रहा था। They got their manifesto and they said, if you give us the vote and if we win, we are going to do this and do that for you. और उन्होंने वादे कर रखे थे कि अगर तुम अपना वोट हमको देते हो तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारे लिए ये सब करेंगे। We are going to give you free electricity, free water. हम तुम्हें मुफ्त में बिजली और पानी देंगे। And there were people, those who came out and they went to vote for their king. और लोग ये बात सुनकर आए और अपना राजा चुनाव करने के लिए उन्होंने अपना वोट दिया। In about few days, the result is going to be declared. और आने वाले कुछ दिनों में फिर इस वोट के नतीजे आएंगे। And the election commission is going to say that who is going to rule in Himachal Pradesh. इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला लेगा कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सत्ता होगी। You know, we are a democracy. हम यहाँ पर गणतंत्र लोग हैं। We vote for our king. हम लोकतंत्र लोग हैं। हम अपने राजा के लिए
वो वोट देते हैं, We चुनाव करते vote हैं। for who is going to rule over us. हम उस व्यक्ति को वोट देते हैं कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। But in the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर के राज्य में it is not like that. ये ऐसा नहीं है। You and I do not vote for a God. Who are we going to make God over us? हम परमेश्वर के राज्य में ऐसा चुनाव नहीं करते या वोट नहीं देते कि अपने ऊपर हम किसको परमेश्वर बनाएंगे। You never went and voted for a God. आपने कभी भी जाकर परमेश्वर के लिए वोट नहीं दिया। Well, you have a choice जबकि आपके पास चुनाव तो whether है you are going to worship Him or not worship Him. कि आप परमेश्वर की आराधना करेंगे या नहीं करेंगे। But God is God forever. लेकिन परमेश्वर तो हमेशा से ही और हमेशा के लिए परमेश्वर है। Before you came into existence, He was God. आप अपने वजूद में आने से पहले ही, जब आप अपने वजूद में भी नहीं आए थे, तब से परमेश्वर परमेश्वर Before है। the creation of this earth, He was God. इस सृष्टि की रचना से पहले ही परमेश्वर परमेश्वर है And He was running the world. और संसार को वही चला रहा है Before your existence. आपके अस्तित्व से पहले। And one day you are going to die. और एक दिन आप मर जाएंगे। You may not like it. आपको शायद ये अच्छा ना लगे, Nobody wants to die. कोई भी मरना नहीं चाहता, But this is the reality of life. लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। One day you and me, we are going to die. एक दिन आप और मैं मर जाएंगे And after we die, और जब हम मर जाएंगे God still will be on the throne. परमेश्वर तब भी सिंहासन पर बैठा रहेगा। When the entire creation dies, जब सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी He will still be on the throne. तब भी परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान रहेगा। The Bible says, बाइबल बताती है God reigns. परमेश्वर राज्य करता है। God reigns forever. वो हमेशा के लिए विराजमान है, राज्य करता है। There was not a single person on this entire universe. इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं रहा, There is no one who can dethrone God. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो परमेश्वर को उसके सिंहासन से उतार दे। At a point of time, there was one person he wanted to dethrone God. एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के सिंहासन पर खुद बैठना चाहता था। His name was Lucifer. उसका नाम था लूसीफर। He told उसने to कहा, himself, अपने आप से कहा, I will make my throne above God. उसने कहा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। I will rule the world. मैं संसार पर राज्य करूंगा। God came to know about their thought. परमेश्वर को उसके विचारों के बारे में पता You लगा। know what he did? आपको पता है उसने क्या He किया? just pulled him out, plucked him down, and he threw him down. परमेश्वर ने उसे वहां से लिया, तोड़कर फेंक दिया। There is no one in this world who can take the place of God. इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की जगह ले ले। So he will be God forever. तो परमेश्वर हमेशा के लिए ही परमेश्वर रहेगा, Whether you recognize it or not, चाहे आप इस बात को पहचाने या नहीं, whether you like it or not, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, whether you appreciate it or not, चाहे आप इस बात की प्रशंसा करें या ना करें, God will be God forever. परमेश्वर तो हमेशा के लिए परमेश्वर रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Those who rebel against him, जो उसके विरोध में बलवा करते हैं, the Bible says, बाइबल ही बताती है, he is a strong rock. वो एक मजबूत चट्टान है। Anyone who falls upon the rock, he will be crushed. जो कोई भी चट्टान के ऊपर गिरेगा वो चकनाचूर कर हो Or जाएगा, upon anybody that rock falls, he will be crushed. और जिसके ऊपर ये चट्टान गिरेगी उसे पीस डालेगी। Anybody who comes against that God, कोई भी उस परमेश्वर के विरोध में अगर उठता है but he will be crushed. वो कुचल दिया जाएगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल ये कहती है, those who put their trust upon the Lord, जो अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, it is like putting their feet upon the rock. इसका मतलब ये है कि वो अपने पैर को उस चट्टान के ऊपर रखते हैं, They will never be moved. वो कभी भी डगमगाएंगे They नहीं, will be stay strong. वो मजबूत खड़े रहेंगे, They will be stand strong. वो दृढ़ता से खड़े रहेंगे। So it is better to put our trust upon the Lord. इसीलिए ये अच्छा है कि हम अपने भरोसे को परमेश्वर पर Here रखें। the Bible says, God, He reigns over the world. यहाँ पर बाइबल बताती है कि यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, He reigns over our situation. हमारी परिस्थितियों के ऊपर वो राज्य करता What है। does it mean, reigns? शासन करने का, राज्य करने का मतलब क्या होता You है? know, we always talk about God is a God of love. हम हमेशा बात करते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, But many times we forget to tell that our God is a God of justice. लेकिन बहुत बार हम ये कहना भूल जाते हैं, इसे पहचानना भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला That परमेश्वर is है। a quality of God. ये परमेश्वर की एक खासियत है। One side we say one side He is a God of love.
एक तरफ तो वो प्रेम का परमेश्वर है, but at the other side, He's a God of justice. लेकिन दूसरी तरफ वो न्याय का परमेश्वर है। He does not tolerate injustice. वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता, He doesn't tolerate oppression. वो सताव को दबाए जाने को बर्दाश्त नहीं करता, He doesn't tolerate that we take people for granted. वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि हम लोगों की कीमत ना समझें। And He has established His throne for judgment. और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया है। He's a God of love. वो प्रेम का परमेश्वर है, That is wonderful. ये बहुत ही अच्छी बात है। But it doesn't mean that we can take for granted His love and mercy. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की दया को, उसके प्रेम को कम समझ लें। It doesn't matter who we are. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। His word, His judgment, His word is applicable to everybody. उसका वचन, उसका न्याय हर किसी के ऊपर लागू होता If है। I take God's love for granted, अगर मैं परमेश्वर के प्रेम को ऐसा ही हल्की बात समझ लूं, if I manipulate God's mercy in my life, अगर मैं परमेश्वर की दया को अपने जिंदगी में अपने ही हिसाब से बना लूं, even though I am the pastor, जबकि मैं पास्टर हूं, even though I am the preacher of the gospel, जबकि मैं सुसमाचार का प्रचारक हूं, God's judgment is true for everybody. तो परमेश्वर का न्याय सबके लिए सच्चा है, मेरे लिए भी We सच्चा होगा। cannot fool God. हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। You cannot fool God. आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना He सकते। looks into your thought. He looks into your heart. वो आपके दिल में, आपके विचारों में देख लेता है। He looks into your action that you do at your closed door. वो आपके कामों को, उन कामों को भी देखता है जो आप बंद दरवाजे में करते हैं। You think you can get away whenever you go out of your house or you go out of your office or you go out of your city, and you say you can do whatever away from your home, from your loved ones. आप ये सोचते होंगे कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप शहर में जाते हैं, अपने परिवार से, प्रियजनों से दूर हैं, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। But Emmanuel, who said, I am with you forever and ever, He walks with you, He goes with you. लेकिन इमानुएल परमेश्वर जो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो आपके साथ जाता है जहाँ आप जाते हैं। He promised that He will never leave you nor forsake you. उसने वादा किया कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं So त्यागेगा। whenever you are drifting away from from His path, तो जब आप उसके रास्ते से भटक रहे होते हैं, even if you are thinking that you are doing whatever you want, जबकि आपको ये लग रहा होगा कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, His eyes are wandering with you. उसकी आंखें आपके साथ घूम रही हैं, He watches over you वो आपके ऊपर नजर रखता है and He knows your heart. और आपका दिल जानता है। If you have love for Him, अगर आपका प्रेम उसके लिए है, He is a rewarder of a good thing. तो वो अच्छी चीजों का प्रतिफल आपको देगा। But He is also a judge. He is also a judge. लेकिन साथ ही वो न्यायाधीश भी है, He is a just God. वो न्यायी परमेश्वर है। He will judge the world with righteousness. वो धार्मिकता से संसार का, जगत का न्याय करेगा। What is righteousness? धार्मिकता क्या होता है? That He wants a righteousness means right standing with God. धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर के सामने सही तरीके से खड़े होने की योग्यता। He has a constitution उसका एक संविधान है and He will judge according to His constitution. और वो अपने विधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही आपका न्याय करेगा। He will govern the people with justice. वो लोगों का न्याय धर्म से करेगा। You know, when we say govern, we mean like, oh, He will only punish people. जब हम सोचते हैं कि वो शासन करेगा, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ लोगों को सजा देगा। He is for you. वो आपके लिए है। He will make your life simpler. वो आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। He wants to make your life easy. वो आपके जीवन को सरल बनाना चाहता When है। you are not able to jump up to the other side, जब आप दूसरी तरफ छलांग नहीं लगा पा रहे, He will just put your arm and He will jump along with you. वो अपना हाथ पकड़कर आपके हाथ से, अपने हाथ से आपका हाथ पकड़कर आपको वहां से पार करा देगा। You remember His word says, आपको याद होगा उसका वचन कहता है, when you walk through the rivers, जब तू नदियों में चले, नदियों से होकर I चले, will walk with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। With the Israelites, that they walked through the rivers, और इजरायली नदी के किनारे किनारे चले थे, and God's presence abide with them, and He walk in front of them. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, परमेश्वर उनके आगे चला। You remember when it says that when you walk through the fire,
आपको याद होगा वचन कहता है कि अगर तू आग में होकर चले, when you walk through the fire, जब तू आग में होकर चले, even though you see that the fire is so fiery and you think that you're going to be burnt and there will be that's going to be the end of your life. और जबकि तुम्हें ये लगता होगा कि आग बहुत ज्वलनशील है, तुम्हारे जीवन का अंत इसी आग में हो जाएगा, God says, when you walk through the fire, परमेश्वर कहता है कि जब तुम आग में होकर चलते my हो, presence will go with you. मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग चलेगी, You know, when he will surround you, और वो आपको घेर लेगा. the fire cannot quench your presence. आग आपकी उपस्थिति का अस्तित्व नहीं मिटा सकती. In the time of Shadrach, Meshach, and Abednego, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के समय में they fire. राजा ने उन तीनों को आग में डलवा दिया था, He inflamed the fire sevenfold. और उस आग को 7 गुना धधका दिया था. But in that fire, the presence of God made their presence like an air-conditioned situation. लेकिन उस आग की परिस्थिति में परमेश्वर ने उनकी आग की परिस्थिति को ऐसे बना दिया जैसे वो एयर कंडीशन में ठंडे माहौल में And हो. in that fire, the king, when the king looked, he said that there are people, those who were walking there in the fire. और जब राजा ने उस आग के भीतर झांक कर देखा तो उसने कहा कि यहाँ लोग चल रहे हैं. People, those who threw them, they got burnt themselves. जिन लोगों ने इनको आग में डाला था वे खुद झुलस कर जल कर मर गए. But because God was there with Shadrach, Meshach, and Abednego, लेकिन परमेश्वर क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के साथ था, in spite of the burning furnace, they were able to walk in that fire. उस जलती हुई भट्टी के बावजूद भी वो उस आग में चल पाए. It doesn't matter how fiery your situation is. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति कितनी ज्वलनशील है. When you catch hold of the hand of God, जब आप परमेश्वर का हाथ थाम लेते हैं, when you say, God, I'm not going to leave you. जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, When you say, God, I put my trust upon you. जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपना भरोसा आपके ऊपर रखूंगा, With his hand, it will bring his solace into your life. उसका हाथ आपकी जिंदगी में उसके काम को ले आएगा. That will create an environment in the adverse situation that you will feel comfort. You will find comfort in the adversity. और उसका हाथ विपरीत परिस्थिति में आपको आरामदायक परिस्थिति में ले आएगा. Even though in the fire you will walk out and you will go out into victory. आप आग के बीच में से भी चलेंगे और विजय में चलेंगे. In the river, in the overflowing, flooding river, you will walk out of that river victorious. बाढ़ के समान बहती हुई नदी में से आप विजयी होकर चलते हुए आएंगे. He governs his people with justice. वो न्याय के साथ अपने लोगों के ऊपर शासन करता है. In verse 9 it says, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in time of trouble. 9 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय में के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा. You know, God doesn't like oppression. आपको पता है परमेश्वर को लोगों को जब पीसा जाता है तो ये अच्छा नहीं लगता. God created everybody equal. परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है. God made rich and poor. परमेश्वर ने गरीब को अमीर को दोनों को बनाया. It doesn't matter whether you are a king or you are just a ordinary citizen. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा हैं या एक आम नागरिक. God made you equal. परमेश्वर ने आप सबको समान बनाया है. God gave different people different responsibilities. परमेश्वर ने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी हैं. But God made everybody that we will respect everybody and we love everybody. लेकिन परमेश्वर ने लोगों को बनाया है ताकि हर कोई हर किसी का सम्मान करे, हर किसी से प्रेम करे. But when people oppress over other, लेकिन जब लोग दूसरे लोगों को सताते हैं, उन्हें दबाते हैं, when the husband oppresses the wife, जब एक पति अपनी पत्नी को सताता है, उसे when दबाता the है, wife oppresses the husband, जब पत्नी अपने पति को सताती है, when the high caste oppresses the low caste, जब एक ऊंची जाति का नीची जाति के दर्जे के व्यक्ति or को when the low दबाता है, caste oppresses the high caste, या फिर नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति को दबाता है, if a rich person oppresses a poor person, या फिर एक अमीर आदमी गरीब को दबाता है, if a doctor oppresses the patient, अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को, अपने मरीज को दबाता it है, doesn't matter who are you, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं. but when there is oppression, लेकिन जब भी कहीं पर दबाया जाना the होता है, Bible says God doesn't like oppression. बाइबल कहती है कि परमेश्वर को लोगों को जब दबाया जाता है ये पसंद नहीं. It's like you have many children, ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं. and if all the children they will boss over one child, अगर सारे बच्चे एक ही बच्चे के ऊपर बॉस बन जाएं, they will beat him up,
उस बच्चे की पिटाई करें they will make him to work. और उससे काम करवाएं They will treat him as a slave. और उससे एक नौकर के समान व्यवहार करें। Can a good father and mother tolerate that? क्या एक अच्छा माता पिता ये सब सह पाएगा? They will not tolerate. वो लोग नहीं सहेंगे। God is a good father. परमेश्वर एक अच्छा पिता He है। is a good God. वो एक अच्छा परमेश्वर He है। cannot see you oppressed. वो नहीं देख सकता जब आपको दबाया जाता है, When you are being oppressed, जब आपको दबाया जाता है, when you are being rejected, जब आपका तिरस्कार किया जाता है, when people make taunts about you, जब लोग आपके बारे में आपको ताने भरे शब्द कहते they हैं, will think or speak bad about you. लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते The हैं। Bible says God becomes a shield for you. बाइबल बताती है कि परमेश्वर तब आपकी ढाल बन जाता है। Like the other children, they are oppressing one child and beating the child. The mother will come and she will surround the child. जैसे दूसरे बच्चे उस एक बच्चे को पिटाई करते हैं, उसको दबाते हैं, ऐसे जब माता आती है उसे अपने गले में उठा लेती है, गले लगा लेती है। God becomes our refuge. He becomes our shelter. इसी तरीके से परमेश्वर हमारी शरण बन जाता है, हमारा गढ़ बन जाता It's है। not only people, ये सिर्फ लोग ही नहीं, it's even the situation. यहाँ तक की परिस्थितियां भी होती हैं। When your situation oppresses you, जब आपकी परिस्थिति आपको दबाती है, when it brings fears into your life, जब आपके जीवन में परिस्थिति डर लाती है, God becomes a shield for you. परमेश्वर आपके लिए ढाल बन जाता है। I was showing a movie, a small clip in the first service, और पास्टर डैनियल बता रहे हैं कि पहली सभा में वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रहे and थे, I want you to look at that. और हम चाहते हैं कि आप इसे देखें You know that will bring comfort to you. और ये आपको आराम देगी। I'll just let's show that one. Yeah. You saw that? आपने इसे देखा? Can you play in front of a lion like that? क्या आप शेर के सामने ऐसे खेल सकते हैं? When the lion is there and you just go, and can you just do like this? क्या जब एक शेर है आपके सामने और आप ऐसे जाके कर सकते हैं जैसे ये कर रही हैं? As soon as you look at the lion, जैसे ही आप उस शेर को देखेंगे, as soon as you hear the roar of the lion, जैसे ही आप उस शेर की गरजने की आवाज सुनेंगे, you will pee on your pant. तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। But look at this in this situation. लेकिन इस परिस्थिति को देखिए, You know, there is a lion. एक शेर है, Even the two girls, they are so small girls, ये लड़कियां हैं, छोटी सी लड़कियां हैं, but they were just playing, enjoying the presence of the lion. लेकिन ये लोग वहां खेल रही हैं और इस शेर की उपस्थिति का भी आनंद ले रही हैं। They were playing with the lion. शेर के साथ खेल रही हैं। You know why? आपको पता है क्यों? Because they are in a shelter. क्योंकि ये लोग एक शरण में हैं। Because they are already surrounded by glasses. क्योंकि ये कांच से चारों तरफ से घिरी हुई हैं। They are so confident that the lion cannot attack them because there is a layer of protection in front of them. और इन्हें पूरा भरोसा है कि शेर इन्हें छू नहीं सकता क्योंकि इनके सामने एक सुरक्षा की परत लगी हुई है। It doesn't matter how big the lion is. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शेर कितना बड़ा है। It doesn't matter how strong the lion इस is. बात से फर्क नहीं पड़ता कि शेर कितना शक्तिशाली है। It doesn't matter how big his mouth is. इससे बात से फर्क नहीं पड़ता उसका मुंह कितना बड़ा है। It doesn't matter how sharp his teeth is. उसके दांत कितने पहने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter how loud his roar is. उसकी गर्जन कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter his history, how many killing he has done before. इस शेर की इतिहास कैसा रहा हो, उसने कितने लोगों को मारा, फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter anything. कोई भी बात फर्क नहीं पड़ती है। Because there is a layer of protection in front of the girls. क्योंकि इन लड़कियों के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा है। When God is there as a shelter to you, जब परमेश्वर आपके लिए एक शरण के समान आपके पास है। the Bible says God is a very present help in trouble.
बाइबल ये बताती है कि संकट के समय में परमेश्वर सबसे आसानी से And मिल जाने He वाली is सहायता the है refuge and our strength. और हमारा बल है वो हमारी शरण है। It doesn't matter how big our challenge is. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। It doesn't matter how many times these challenges have destroyed people. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रकार की चुनौतियों ने कितने लोगों का नाश It किया doesn't है। matter how many times this type of financial challenges had made people completely bankrupt. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रकार की आर्थिक चुनौती से कितने लोगों का दिवालिया निकल गया। It doesn't matter how many times this kind of disease has taken the taken the lives of people. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की बीमारी ने कितने लोगों की जान ले ली। But when you are protected under a shield, लेकिन जब आप एक ढाल से घिरे हुए होते हैं and that shield is not an ordinary shield. और वो ढाल कोई सामान्य ढाल नहीं, That is the shield of God Himself. वो परमेश्वर जो खुद है उसकी खुद की ढाल है। The Bible says बाइबल ये बताती है He has protected you. उसने आपको सुरक्षित रखा है, He has surrounded you in His arms. उसने अपनी बाहों से आपको घेर लिया है। He is there to strengthen you. वो है आपको मजबूती देने के लिए। About few days back, I was coming back from the airport at night. और कुछ दिन पहले पास्टर डैनियल एयरपोर्ट से आ रहे थे, रात का समय था Me and one of my sons was there in the car. और इनका एक बेटा इनके साथ था गाड़ी में। And as soon as we came to a corner here near my house, और जैसे ही एक किनारे पर पहुंचे थे अपने घर के पास में, I was driving my car in a okay speed, about 40 speed. और ये गाड़ी सही गति से चला रहे थे, लगभग 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे And थे। all of a sudden, there were a few dogs, big streaked dogs. They came and pounced upon us. और अचानक से क्या हुआ कि गली के कुत्ते आए और इनकी गाड़ी के ऊपर कूद पड़े They started chasing the car. और गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगे। As soon as they came, all of a sudden they came and jumped on the car. I got like a little और bit taken aback. जैसे ही गाड़ी के ऊपर ये कुत्ते कूद गए तो ये एकदम से चकित हो गए और थोड़ी देर के लिए रुक गए। Then I remembered, और फिर इन्हें याद आया, oh, I am inside the car. तो इन्हें लगा अरे मैं तो गाड़ी के अंदर हूँ, Nothing is going to happen. तो फिर तो कुछ नहीं होगा। It doesn't matter how high they jump. इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये कुत्ते कितना भी क्यों ना It उछल doesn't लें, matter how fast they run. कितना भी तेज दौड़ लें, It doesn't matter how loud they bark. कितना भी ज्यादा तेज भौंक लें, I'm inside my car मैं तो मेरी गाड़ी के अंदर हूँ। and I driving my car in a slow pace. और बड़ी आराम से गाड़ी चला रहे थे And I was telling them, look at these dogs. और फिर ये कहने लगे अपने बेटे से, देखो कुत्ते को देखो, You know, if we were outside now, अगर अभी हम गाड़ी के बाहर होते they will crush our bones. तो हमारी हड्डियां चबा लेते, But we are inside the car. लेकिन हम गाड़ी के अंदर हैं, We are protected. हम सुरक्षित हैं, We can drive anyway. हम कहीं भी गाड़ी चलाकर जा सकते I हैं। was slowly driving my car. They ran and they ran and they ran and they got tired. और पास्टर डैनियल बड़ी आराम से अपनी गाड़ी चला रहे थे, कुत्ते दौड़ते रहे, पीछे पीछे भागते रहे और भाग के थक गए And they stopped और फिर रुक गए and they came back. They went back to their place. और फिर अपने वापस चले गए अपने काम पे। When you and I are protected in that God, जब आप और मैं इसी तरह से उस परमेश्वर में सुरक्षित होते हैं, it's not that challenges are not going to come. ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं आएंगी, Challenges are going to come on your finances. चुनौतियां आएंगी आपके आर्थिक जीवन के ऊपर, Challenges will come on your health. आपके स्वास्थ्य पर चुनौतियां आएंगी, Challenges will come on your emotion. आपके भावनाओं पर चुनौतियां आएंगी, Challenges will come in your family. आपके परिवार में चुनौतियां आएंगी। But when you know, sometime when we are there and we think that everything is running well, all of a sudden we see the challenges pounce upon us. कई बार ऐसा लगता है कि जब सब कुछ बड़ा आराम से अच्छा चल रहा होता है, ऐसा लगता है एकदम से चुनौतियां हमारे ऊपर कूद पड़ी And it shakes us sometime. और ये हमें हिला देती है कई And बार। sometimes we think, how did it happen? और कई बार हमें लगता है कि ये चुनौती एकदम से कैसे आ गई। I was driving, I was leading my life so safe. और बड़े आसानी से पास्टर डैनियल तो गाड़ी चला रहे थे, हम अपना जीवन बड़े आसानी से आराम से जी रहे होते हैं I didn't realize where it came from. और इन्हें पता नहीं चला कि ये कहाँ से आ गया। But then you realize, oh, my life is hidden in Christ. लेकिन फिर आपको याद आता है कि अरे मेरा जीवन तो मसीह में छुपा हुआ है। Your life is hidden in Christ. आपका जीवन मसीह में छुपा हुआ है And you remember that. और फिर आपको वो याद आ जाता है, Oh, I forgot that. अरे मैं ये भूल गया था, Now I can be on my own.
अब मैं अपने आप में मस्त रह सकता हूँ, I can still be protected. मैं अभी भी सुरक्षित रह सकता हूँ, And I can get with God wherever I want to go. और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ वहाँ जा सकता I हूँ। can put my focus on my destination. मुझे जहाँ जाना है अपने ध्यान को वहाँ मैं रख सकता I हूँ, don't want to be deviated, और मैं इससे विचलित होना but I नहीं can होऊंगा। continue my focus on my destination. लेकिन मेरे जाने के स्थान पर मैं अपने ध्यान को लगातार And रख in सकता हूँ। spite my challenges, मेरी चुनौतियों के बावजूद I can enjoy my life. मेरे जीवन का मैं आनंद उठा सकता And I हूँ, can laugh at the enemy. और मैं दुश्मन के ऊपर हंस सकता I हूँ, can laugh at my situation. मेरी परिस्थितियों पर हंस सकता हूँ, I can laugh at the trouble. मुश्किलों पर हंस सकता हूँ, Because the enemy doesn't know that I'm protected in God. क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूँ। Tell your neighbor, my life is protected in Jesus Christ. अपने पड़ोसी को कहिए कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। Tell somebody, I'm hidden in Jesus. अपने पास बैठे हुए किसी व्यक्ति से जरूर कहें कि मेरा जीवन यीशु मसीह में सुरक्षित है। Come on, tell somebody in your left, in your right, अपने दाएं अपने बाएं बैठे लोगों से कहें, in the front and your back. आपके सामने बैठे लोगों से, अपने Tell पीछे बैठे somebody, लोगों से कहें, my life is hidden in Christ. आप ये कहें कि मेरा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। मेरे साथ बोलिए, मेरा जीवन मेरा जीवन यीशु मसीह में यीशु मसीह में छिपा हुआ है. छिपा हुआ है। मेरा जीवन मेरा जीवन यीशु मसीह में यीशु मसीह में छिपा हुआ है. छिपा हुआ है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में शैतान शैतान कोई भी नुकसान कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. नहीं पहुंचा सकता। मेरे जीवन में मेरे जीवन में दुश्मन दुश्मन कोई भी नुकसान कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। अपने हाथों को, दाएं हाथ को अपने दिल में रखें, आंखों को बंद करें. क्लोज योर आईज. आंखों को बंद करें. परमेश्वर को धन्यवाद दें. प्रभु को बोले, प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं, चाहे परिस्थिति कुछ भी ना हो. परमेश्वर कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर मैं जानता हूं मेरा जीवन तुझ में छिपा हुआ है. यीशु मसीह मेरा शरण स्थान, यीशु मसीह मेरा ढाल है, यीशु मसीह मेरा बल है, यीशु मसीह मेरा ताकत है. कोई भी कमी मुझे नहीं होगी, कोई भी हानि मुझे नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ हूं. धन्यवाद यीशु मसीह. थोड़ी देर मुंह खोल के धन्यवाद दे परमेश्वर को. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. Thank you Lord Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.